नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान उपस्थित हैं जिन्हें सभी जानते हैं, सभी पहचानते भी हैं और हमारे पलामू जिला के नंबर 1 जोड़ी के नाम से अभी प्रसिद्ध हुए हैं। बात कर रहा हूं मैं शीला श्रीवास्तव और पंकज श्रीवास्तव के बारे में। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं कि पलामू में आपको नंबर 1 जोड़ी के नाम से जाना गया और प्रथम पुरस्कार आपने जीता। इसके लिए बहुत बहुत बधाई भूमि न्यूज पलामू की ओर से। शीला श्रीवास्तव कोई पहचान की मोहताज नहीं। शीला श्रीवास्तव समृद्धि मिशन के तहत भूखे और गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच रोटी बांटती हैं। इन्हें रोटी दीदी के भी नाम से जाना जाता है। और साथ ही जो उनके सहजीवन व्यतीत कर रहे हैं पंकज श्रीवास्तव भी किसी परिचय के मोहताज नहीं। पंकज श्रीवास्तव अभी सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर हैं, लेकिन बैंक की नौकरी करते हुए उन्होंने तमाम सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाई है और इस तरीके से दोनों जो नंबर 1 जोड़ी बनी है, यानी कि शीला श्रीवास्तव और पंकज श्रीवास्तव, दोनों ही सामाजिक कार्यों में अति सक्रिय रहकर कार्य कर रहे हैं। तो आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपको जो नंबर 1 जोड़ी का जो पुरस्कार मिला, यह आप किस रूप में देखते हैं? प्रेम जी, पहले चीज तो मैं आपके भूमि न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को जोड़ी नंबर 1 घोषित किए जाने के बाद आप लोग हमको अपने स्टूडियो में बुलाए। भूमि न्यूज को तकरीबन 1 वर्ष हो गए। भूमि न्यूज बहुत धीरे भले चल रहा हो, लेकिन बहुत सधे कदमों से आगे बढ़ रहा है और हमारी शुभकामना है कि भूमि न्यूज डाल्टनगंज में डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया में अपना मुकाम हासिल करे। और हम चाहेंगे कि अगर इस संदर्भ में हम लोगों की कोई सहयोग की ज़रूरत हो तो हम लोग की सेवाएं भूमि न्यूज़ को उपलब्ध हों। इस साल वैलेंटाइन डे के अवसर पर लोकल सिटी न्यूज़ चैनल ने जोड़ी नंबर 1 की पहचान के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाई और ऑनलाइन प्रतियोगिता मेरे जैसे लोग ये मान के चल रहे थे कि वैलेंटाइन डे मूल रूप से युवाओं के लिए कंपटीशन होगा, लेकिन मैंने विकास को, सिटी न्यूज़ वाले विकास को कॉल किया कि भाई ये सिर्फ युवा जोड़ियों के लिए है कि हम लोग जैसे सठियाए लोगों के लिए भी है। तो विकास ने कहा कि नहीं, इसमें उम्र की कोई बाधा नहीं है, आप चाहें तो नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई नॉमिनेट कर लो। तो कहा कि नहीं, हम नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे, नॉमिनेट तो आप ही को करना पड़ेगा। और लेकिन सबसे मजेदार ये रहा कि डाल्टनगंज जैसी छोटी जगह में एक ऑनलाइन प्रतियोगिता में काफी लोगों ने भाग लिया, तकरीबन 1000 लोगों ने। और 1000 लोगों ने जो भाग लिया उसमें हम लोग जैसे मतलब उम्रदराज लोगों की जोड़ी को यहाँ के लोगों ने जोड़ी नंबर 1 बनाया। तो ये अपने आप में यहाँ के लोगों का, हम लोग सिर्फ उम्र से परिपक्व नहीं है, यहाँ के लोगों की परिपक्वता की भी हम दाद देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि
1000 प्रतिभागी थे, उसके बीच में आपको नंबर 1 जोड़ी का खिताब मिला। आप इसको किस रूप में देखती हैं भाभी आप? सबसे पहले तो मैं भूमि न्यूज़ का अभिवादन करती हूँ कि इन्होंने हम लोगों को स्टूडियो में आमंत्रित किया, और उसके बाद सिटी न्यूज़ चैनल जो इस चीज़ के लिए किया, जो उम्र की कोई सीमा नहीं, और ऐसी प्रतियोगिता के लिए हम जैसे उम्रों के लिए मुझे लगता है कि एक जीवंतता भरने के लिए भी काफ़ी है कि हम इस उम्र में अभी भी एक्टिव हैं। लेकिन जब जोड़ी नंबर 1 के लिए भी हम इस प्रतियोगिता में भाग लिए और हमने इस खिताब को जीता, तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा लगा होगा जी इस उम्र में। जी, जिस उम्र में नंबर 1 जोड़ी का खिताब आप दोनों ने जीता है, उसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं समाज में कई जोड़ियां बिछड़ती जाती हैं, कभी डाइवोर्स का ये केसेस आता है, ये अदालत में देखें तो डाइवोर्स की बहुत सारी केसेस आते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आप उम्र दराज हैं, लगता है कि आप लोगों का सहजीवन 50 वर्षों का, ये 20-30 वर्षों का, 32 वर्ष से साथ रह रहे हैं। तो आखिर वह कौन सा राज है कि आप लोग जो हैं, क्योंकि ये राज लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि आज लोगों की जोड़ियां टूट रही है, परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे के छोड़ने और बिछड़ने की बात करते हैं। इस राज को तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जी, तब इस राज को आप जान पाएंगे। देखिए प्रेम जी, जोड़ी अच्छी रहे इसके लिए परिवार को अच्छा रहना बहुत जरूरी होता है जी। जिसमें पति पत्नी, ये बहुत ही पुरानी बातें हैं कि गाड़ी के 2 पहिए के तरह चलते हैं। बात सही है, पुरानी बात ही सही होती है। तो पति पत्नी कहा जाता है कि विचारों का मिलना ही मित्रता है। पति पत्नी में वही बात सामने आती है। अगर आपके विचार मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मित्रवत, पति पत्नी होते हुए भी मित्रवत आप रह सकते हैं। लेकिन नोक झोंक तो ये तो जीवन का हिस्सा है। लेकिन हम दोनों में एक बात तो जरूर रही कि समाज के लिए मैं इनसे बहुत कुछ सीखी। समाज के लिए शुरू से ही काम करना जानी, मैं अनमैरिड लाइफ में ही बहुत सारी लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें आगे बढ़ाना, सब कुछ की। लेकिन इनका जो करने का स्टाइल रहा, जब मैं शादी के बाद आई, वास्तव में अगर मेरा या मेरे जेहन में इन बातों का नहीं होता तो जो आप डाइवोर्स की बात करते हैं वो यहाँ भी हो सकता था। लेकिन क्योंकि ये पूर्ण रूप से जी समाज के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जो ये करना चाहे हैं, यह कम बड़ी बात नहीं है। इससे हम सबों को सीखें। सबों को हम क्यों बोल सकते हैं, खुद अपनी बात। जब मैं रोटी मांगने जाती थी, हम पूरी टीम, तो वहाँ बहुत सारी बातों को सुनने को मिलता था। आप रोटी मांगने चली आए, एक अफसर की बीवी, आप सभी लोग अच्छे अच्छे परिवार की हैं, फिर भी आप रोटी मांग रहे हैं, अपने घर से क्यों नहीं देते हैं, बहुत सारी बातें। या फिर खड़े कर दिए कि हाँ हाँ दे रहे हैं, फिर 10 मिनट के बाद आकर बोलना कि नहीं देना। तो में आकर जब मैं इनके पास बोला करती थी कि बहुत खराब लगता है लोग ऐसे बोलते हैं, तो इन्होंने जो नम्रता का पाठ पढ़ाया वो मेरे जीवन में बहुत काम आया। कि अगर इनका एक ही कहना था कि अगर आप सामाजिक जीवन में उतरते हैं तो बहुत सारी बातों से आपको समझौता करके चलना पड़ेगा, हर की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, और आलोचना तो होना ही है, तो किसी भी आलोचना को आप रिएक्ट मत किया कीजिए। तो ये शुरू में लगा, लेकिन उसके बाद वास्तव में इनके द्वारा बहुत कुछ बातें जो मैंने सीखा, इसके लिए मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। भाई सीखना तो किसी से भी सीखा जा सकता है, पिता माता पिता, पति भी, हम उम्र भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, उनसे भी सीखने का हमें मौका मिलता है। तो समाज में जीवन जो मैं जीते आई थी, वह उस जीवन और जो मैंने पलामू में जिया है, दोनों में बहुत फर्क है। पलामू के जीवन में इस तरह से सक्रियता होना, लोगों की बातों को सुनना, कहाँ जवाब देना है कहाँ नहीं देना है, मैंने इनसे सीखा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना कि इन
इन्हें आखिरकार नंबर 1 जोड़ी क्यों कहा गया? तो एक बात निकल कर आई कि अपने पति से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और जो सीखा उसका मूल रूप है कि विनम्रता सीखा है अपने पति से। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं पंकज श्रीवास्तव जी कि आपसे तो इन्होंने बहुत कुछ सीखा, विनम्रता भी आपसे सीखा, लेकिन आपने इनसे क्या सीखा? देखिए प्रेम जी, ऐसा है कि मैं एक बात, 2-3 चीज़ें मैं अपने मेरे जीवन शैली है, वह चीज़ ये है कि आप बहुत कम व्यक्ति के प्रति मेरे व्यवहार में एलर्जी पाइएगा, बहुत विचारधारा के प्रति जी। मैं असहमति के मुद्दों की नहीं, सहमति के बिंदुओं की तलाश करने में लगा रहता हूँ। आप जितनी दूर तक हमारे साथ सहमत होंगे, उतना ही दूर तक मैं आपके साथ चलने की कोशिश करूंगा, सामाजिक तौर पर भी। नहीं, मैंने पूछा कि ये आपने क्या सिखाई? नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ जी। तो ये जब लाइफ स्टाइल है कि हम अपने को असहमत लोगों के साथ भी हम चल सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग का दोनों कोई का पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, या उसको आजकल जो शब्द कहते हैं कि ब्रॉट अप जिस सामाजिक माहौल में, तो हम, और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हम लोग लड़कियों को ज़्यादातर हाउसवाइफ बनाने के लिए ही तैयार करते हैं। हम लोग लड़कियों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं करते हैं। तो जब ये मेरे साथ आई तो हमने इन पर कभी ये दबाव नहीं डाला कि ये कभी मेरे जीवन शैली को अडॉप्ट करें। बिना सहयोग के दोनों बच्चों का व्यक्तित्व के विकास में और उनकी शैक्षणिक परिपक्वता में इनका योगदान मुझसे कई गुना ज़्यादा है, और वो बच्चे एक अच्छे संस्कार में पले बढ़े, अच्छी जीवन शैली विकसित करें। और यही नहीं, हम लोग उस जमाने में भी, जबकि मैं पांकी या गढ़वा बाजार में मैं पदस्थापित रहा और आने जाने में ही ज़्यादा समय लगता था, उस जमाने में भी हम लोग ये कोशिश किया कि कभी भी कहीं भी सामाजिक रूप से अगर आमंत्रित किया गया है, सूचना मिली है, तो हम लोग दोनों को इस साथ जाएं। मैं पलामू के इस संस्कार से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि लोग नारी स्वतंत्रता की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन अपने घर की बहू बेटियों को सामाजिक तौर पर सामने नहीं आने देते। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था। मैंने इनका व्यक्तित्व अब इनकी संपूर्णता में विकसित हो, इसकी मैंने कोशिश की, और जहाँ कहीं भी ये गई उस पर मैंने कोई बंधन नहीं रखा, बहुत कम मुद्दों पर। और मेरी यह कोशिश रही कि यह जो कुछ भी अनुभव अर्जित करें, अपने अनुभव के आधार पर अपना अगला स्टेप निर्धारित करें। आज के युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी त्रासदी है कि शादियां प्रायः परिपक्व उम्र में 30 वर्ष के आसपास की उम्र में हो रही हैं, और दोनों पति पत्नी का व्यक्तित्व एक दूसरे के प्रति इंटॉलरेबल या असहनीय होती है। और मैं समझता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परिवार में हो या जिस संगठन में वो काम करता है उसमें हो, अगर ये मान के चले कि उसको वैसे हर व्यक्ति की सकारात्मकताओं का, प्रेम जी आप मेरे साथ लगभग 25-30 वर्षों के से सक्रिय हैं, आप बहुत कम मुद्दों पर मुझे देखिएगा कि मैं किसी से असहमत होता हूँ या मैं किसी का विरोध करता हूँ। तो लेकिन अपनी विचार की, अपनी कार्यशैली की मौलिकता को बनाए रखते हुए व्यावहारिकता में किसी के प्रति कोई दुर्भाव न रखा जाए, ये बहुत जरूरी है। और ये जब रहेगा तो कभी भी वो जो आप कह रहे हैं कि तलाक की जो नौबत आती है,
वो नौबत नहीं है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने बताया कि आपके बच्चों को के व्यक्तित्व के विकास में आपसे ज्यादा योगदान आपकी पत्नी श्रीमती शीला श्रीवास्तव की है, जो कि आपके कार्यों में बाधा नहीं बना कभी भी। ये चीज आपने इनसे लिया। अभी आपने सुना हमारे नंबर 1 जोड़ी, जो कि उम्र दराज होते हुए नंबर 1 जोड़ी का खिताब जीता है पलामू में। लेकिन पलामू ही नहीं, हमको लगता है कि यह अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और सामाजिकता को साथ लेकर चल रहे हैं, साथ लेकर ही नहीं चल रहे हैं बल्कि सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहकर लोगों की मदद भी कर रहे हैं, ऐसे जोड़ी की बात आपने सुनी और इनसे कुछ सीखने और समझने का अवसर प्राप्त होगा और सीखने और समझने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अगले कार्यक्रम में। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। लेकिन चलते चलते एक आग्रह, अगर भूमि न्यूज पलामू को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दिया जाए।